नमस्कार दोस्तों, लो कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। वैसे तो ये बिहार और झारखंड की रेसिपी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बड़ी पसंद की जाती है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि इसमें जो हम स्टफिंग भरते हैं वो होती है सत्तू की। चलिए तो फिर शुरू करते हैं लिट्टी चोखा बनाना। इसके लिए हमें बालकनी या ऊपर छत पर जाना पड़ेगा। अरे भाई, चूल्हा तो वहीं बनेगा ना। तो इसके लिए हमने लकड़ियों को जलाया और एक चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाने के बाद इसमें हमको टमाटर, लहसुन, बैगन और आलू, इन्हें हमें भूनना है। उबालना नहीं है, हमें भूनना है, जिससे कि हमारी रेसिपी एकदम वैसे ही बने जैसे कि बिहार में बनती है या गांव में बनती है। चूल्हे के ऊपर जाली रखकर उसमें हम टमाटर और लहसुन को भूनेंगे और चूल्हे के नीचे की साइड हम आलूओं को रखेंगे। इसके बाद हम बैगन को भूनेंगे। बैगन को भूनने से पहले इसमें 2-3 चीरा लगा देते हैं। एक तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा बैगन अंदर से सही है और वो जल्दी भी भुनेगा। तो फिर इस तरीके से हम अपने बैगन को भी भून लेते हैं। मेरा भतीजा इसमें मेरी मदद कर रहा है। जब तक वो इन चीज़ों को भूनेगा, आइए हम चलते हैं किचन में। हम लिट्टी का आटा लगाते हैं। यहाँ हमने 3 बोल गेहूं का आटा लिया है, जो कि नॉर्मल सबके घर में होता है। उसमें हम स्वाद के अनुसार या 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, जिससे कि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। अब हम डालेंगे इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमारी लिट्टी एकदम खस्ता बनेगी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 3-4 चम्मच घी का मोहन। इसमें घी का मोहन ही डालना चाहिए, इससे स्वाद लिट्टी का बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम अच्छे से इनको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें ये देखेंगे कि मुट्ठी में बंध रहा है या नहीं। अगर ना बंधे तो 1 चम्मच और मोहन डाल लीजिए। मेरा तो एकदम सही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदेंगे। लिट्टी का आटा हम रोटी से थोड़ा सा सख्त लगाएंगे, जिससे कि हमारी लिट्टी बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना हो। ये हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपनी भुनी हुई चीज़ों को छील लेते हैं। ये थोड़ी सी ठंडी भी हो गई हैं। आप चाहो तो इन्हें एकदम गरम गरम ही एकदम चिल्ड पानी में डालकर भी छील सकते हैं। वो भी एकदम आसानी से छिल जाते हैं, या फिर आप मेरी तरह भी छील सकते हो। हमें इनको अच्छे से साफ़ करना है। बैगन ऊपर से थोड़ा सा कच्चा है, इसलिए मैं वो पार्ट निकाल देती हूँ। अब आलूओं को भी छील लेते हैं। ऐसे ही हम सारे चीज़ों को छीलकर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए अब इन सब चीज़ों से बनाते हैं हम चोखा। चोखा बनाने के लिए हमें इसमें जो टाइट पोर्शन होगा उसे हम अलग कर लेंगे। जैसे टमाटर की जो आँख होती है ना, वो थोड़ी सी टाइट होती है, उस पार्ट को हम अलग कर देंगे और आलू मैशर से सब चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। चोखा खाने में मज़ा तभी आता है जब ये सारी चीज़ें एकदम मिक्स हो। तो हम इसे आलू मैशर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, प्लेट में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैं इसे बाद में बाउल में डालकर मिक्स करूँगी। अभी पहले मसाले मिला लेते हैं। मैंने यहाँ 2 प्याज बारीक काट कर मिलाई हैं, 4 हरी मिर्चें हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। 1 चम्मच नमक और इसके बाद हम डालेंगे आधा नींबू। अगर रस कम है तो आप 1 डालिए। इसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सरसों के तेल में जो हल्का सा तीखापन होता है ना, वही चोखे की जान होती है। अब मैंने इसमें डाले चिली फ्लेक्स। हमारे यहाँ सबको तीखा पसंद है, इसलिए मैंने 2 छोटे चम्मच चिली फ्लेक्स डाले हैं। अब ढेर सारा हरा धनिया और ढेर सारा लहसुन, ये सबसे ज़रूरी है। लहसुन के बिना इसका स्वाद एकदम आधा है। अब इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। हाँ, जो लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ।
इसके बाद हम थोड़े से मसाले और डालेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बोल में निकालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला। अच्छा लगेगा ना, थोड़ा सा चटपटा, थोड़ा सा तीखा, और आधी चम्मच गरम मसाला। बस अब हमारा चोखा एकदम चोखा हो गया, यानी कि चोखा एकदम अच्छा हो गया। अब हम बनाते हैं लिट्टी के अंदर भरने वाली फिलिंग। ये सत्तू है। अगर आपके पास सत्तू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप तो जानते ही हैं, गेहूं और चने का मिक्स होता है सत्तू। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने चने ले लीजिए और उसको पीस लीजिए। आपका सत्तू बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आप चाहो तो छील सकते हैं, और ना छीलना हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चनों को आप बिना छीले भी पीस सकते हैं। ये मैंने चनों को पीस लिया और एक प्लेट में निकाल लिया। इसमें हम मिलाएंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने कस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटे हुए 2 चम्मच हरा धनिया। अब आती है हमारी इस फिलिंग की जान की बारी। आम का अचार। आम के अचार का जो मसाला होता है, इसमें हम वो डालेंगे। इससे हमारी फिलिंग का टेस्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अब इसके बाद डालेंगे हम 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। स्वाद के अनुसार नमक मैंने 1 चम्मच डाला है। आधा नींबू का रस और 1 चम्मच सरसों का तेल। पहले हम इसे मिलाएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम तेल और मिला लेंगे। इस डिश की खास बात ये है कि इसमें घी तो यूज होता ही है, साथ में सरसों का तेल भी यूज होता है, जो कि अलग ही कॉम्बिनेशन है। अब हमें लग रहा है कि थोड़ा सा तेल और डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ 2 चम्मच तेल और डाल लेते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो सत्तू होता है उसमें हमें इतना तेल नहीं डालना पड़ेगा। हमने चनों को पीसा है, वो थोड़े एकदम रूखे होते हैं, इसलिए थोड़ा हमारा तेल ज़्यादा डला है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि प्याज मिर्ची इसका जो पानी होता है ना, वो सब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी फिलिंग ऐसी बन जाए कि उसके लड्डू बनने लगे। तो हम लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमें लिट्टी में भरने के लिए सुविधा हो। चलिए अब हम चलते हैं आटे की तरफ। इसको हल्का सा गूंथ लेंगे और उसके बाद इसकी कुछ बड़ी और कुछ छोटी लोई बना लेंगे। हम आपको कई तरह से लिट्टी सेकना बताएंगे। तो एक लोई लेंगे और उसको थोड़ा सा गोल गोल करते हुए फैला लेंगे। अब इसमें फिलिंग की एक बॉल रखेंगे और कचौड़ियों की तरह इसको बंद कर देंगे। हम कुछ बड़ी और कुछ छोटी लिट्टी बनाएंगे। चलिए एक बार और देख लीजिए। इन आटे को पहले हम फैलाएंगे, उसमें एक लड्डू रखेंगे और उसको बंद करके गोल गोल कर देंगे। ऐसे ही हमें सारी लिट्टियों को बनाना है। देखिए, कुछ बड़ी और कुछ छोटी। अब हम छोटी लिट्टियों को अप्पा पैन में सेकेंगे। जो अप्पे का सांचा होता है उसमें सेकेंगे। ये हमने गैस पर गरम करने के लिए रख दिया और इनमें छोटी वाली लिट्टियों को सेकेंगे। बड़ी वाली लिट्टियों को हम किस में सेकेंगे वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। पहले छोटियों को सेक लेते हैं। अप्पा पैन में हम थोड़ा थोड़ा हर खानों में घी डालेंगे, 1-1 बूंद। बस हम अप्पा पैन में बाहर वाले गोले में ही सेकेंगे। अंदर वाले गोले में आंच एकदम सीधी लगती है तो थोड़ी सी डार्क हो जाती है लिट्टी, इसलिए हम सिर्फ बाहर वाले गोलों में ही सेकेंगे। सारे गोलों में हमने 1-1 लिट्टी रख दी। अब इसको हम ढक देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे। हाथ देख के आप चौंको नहीं, ये मेरे भतीजे का हाथ है। वो बहुत अच्छी लिट्टी चोखा बनाता है। उसने मेरी बहुत मदद की है। आप उसकी मेहनत को लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। हमारी लिट्टी एक साइड से सिक गई। अब हम सारी लिट्टियों को पलट देंगे दूसरी साइड, और पलटने के बाद इसमें हम 1-1 बूंद
दोबारा घी की डालेंगे, जिससे कि दूसरी तरफ से भी हमारी लिट्टी अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट बाद खोलेंगे तो देखेंगे कि हमारी लिट्टी एकदम बढ़िया क्रिस्पी सिक गई। दोनों साइड से देखिए कितनी अच्छी सिकी हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। जितनी देखने में खूबसूरत दिख रही है ना, उससे भी ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। देखिए, अब हम बनाएंगे अपनी बड़ी वाली लिट्टियों को कढ़ाई में। एकदम लो फ्लेम पर कढ़ाई को पहले गरम करेंगे और फिर उसको चिकना करेंगे थोड़ा सा घी लगाकर। अब इसमें हम लिट्टियों को रख देंगे और इसको प्लेट से ढक देंगे। 10 मिनट बाद हम इनको देखेंगे और पलट देंगे। ऐसे ही उलट पुलट करके हम इनको सेक लेंगे। अब बताते हैं हम तीसरा तरीका। गैस पर डायरेक्ट एक ऊंची जाली रखेंगे, उस पर तेल लगा लेंगे या घी लगा लेंगे और उस पर लिट्टियों को रख देंगे। लिट्टी पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऐसे ही इनको पलट पलट कर सेकते रहेंगे। लिट्टियों को हम तंदूरी ओवन में भी सेक सकते हैं। पहले हम 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लेंगे, एकदम लो मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद इस पर लिट्टी रखेंगे और इसको ढक देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे हमारी लिट्टी एक तरफ से अच्छी क्रिस्पी हो गई है। इनको हम पलट देंगे और फिर 10 मिनट के लिए इसे इस साइड से भी सेकेंगे। इन्हें हम चूल्हे पर भी सेक सकते हैं। चलिए, अब हमारी लिट्टी सिक गई। अब इसमें हम घी लगाते हैं, यानी एक कटोरी में एकदम गरम घी लेंगे, यानी पिघला हुआ घी लेंगे और उसमें हम बाटी को डाल देंगे। हमारी थाली एकदम रेडी है। उसमें चोखा रखा है, प्याज रखी है, चटनी रखी है, उसमें हम बाटियों को रख लेंगे। अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो इन्हें घी में फोड़ कर डालिए। लिट्टियों के अंदर घी जाएगा तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगी। लीजिए, हमारी लिट्टी चोखा की थाली एकदम रेडी है। अब मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से ये कितनी अच्छी है और कितनी अच्छे से सिकी हुई है। ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं और बस आप इसके मज़े लीजिए। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव लो कुक पर शेयर कीजिए।